तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, यहाँ लिखा हुआ सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystal. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar, 1.2 kg of sugar? तो ये क्वेश्चन में रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, वेट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्रिस्टल के बीच में है। तो हम लोग चार्ट वैसे ही बनाएंगे और ये क्वेश्चन को समझ में ही समझना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनवर्स में। तो डायरेक्ट में होगा कैसे, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ क्रिस्टल बढ़ेगा। अगर 5 kg शुगर लेंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर शुगर का वेट कम कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ऐसा रहेगा ग्राफ या चार्ट जो बोलिए, ठीक है। चार्ट बनाते हैं। तो वेट ऑफ शुगर किस में दिया हुआ है, केजी में, तो केजी लिख दिए। नंबर ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे 2 kg में कितना क्रिस्टल था, 9 into 10 to the power 6। 1.2 kg में कितना क्रिस्टल था तो हमको नहीं पता, तो हमको उसी का निकालना था, तो इसको मान लिए x, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1.2 kg वाला को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेट द शुगर क्रिस्टल बी x, शुगर क्रिस्टल को x मान लिए। वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, लोग पहले देखे थे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। x1 मेरा कौन है, x1 है मेरा 2, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y। तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 9 into 10 to the power 6, x2 का वैल्यू कितना है 1.2 और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू को माने हैं x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये x को इधर लेके आएंगे और बाकी सब नंबर को इधर लेके आएंगे। तो कैसा लगेगा देखने में, x इक्वल टू 1.2, ये 9 इंटू 10 to the power 6 नीचे था, कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 9 इंटू 10 to the power 6, ये 2 ऊपर में था तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे हो गया 2। जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसको काटते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5.4 इंटू 10 का पावर 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्रिस्टल व्हेन, नंबर ऑफ क्रिस्टल तब जब वेट कितना था 1.2 kg था, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसका चार्ट कैसा बनेगा, इसका चार्ट ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, तो वेट ऑफ शुगर और क्रिस्टल के बीच में है। तो वेट ऑफ शुगर केजी में है तो 2 kg, नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना था 2 kg के लिए 9 इंटू 10 to the power 6 था। 5 kg के लिए हमको तो क्रिस्टल निकालना, क्रिस्टल नहीं पड़ा इसलिए नाम लिख दिया एक्स। यहाँ पे लिखे लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल बी एक्स। वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू कितना होता है, x2 बाई y2। x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख लिए। y1 का वैल्यू नीचे वाला कितना है 9 इंटू 10 का पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पे कितना वैल्यू है x2 का 5 और y2 का वैल्यू को क्या माने हैं x, तो x मान लिए। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, बाकी सारा नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये साइन बनाना नहीं है कॉपी में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2। इतना तक कोई दिक्कत है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सबको काटेंगे, यहाँ पे 2 को काटेंगे, यहाँ पे पीछे आके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power 7। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका लास्ट में चाहे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि फॉर 5 kg ऑफ शुगर नंबर ऑफ क्रिस्टल विल बी 2.25 इंटू 10 to the power 7। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ेंगे साथ में। क्या है, रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 centimeter रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप।
मतलब अगर कोई मैप है उसमें अगर 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को, और रश्मि कितना किलोमीटर एक्चुअली में ड्राइव की है, 72 किलोमीटर ड्राइव ड्राइव की है, तो मैप में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल की होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन मैप के बीच में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। कैसे पता चलेगा कि अगर मैप में डिस्टेंस कवर करने का क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है, तो 72 किलोमीटर में मैप में भी ज्यादा ट्रेवल हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट का है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोगों को चार्ट बना लेना है। तो चार्ट बना लिया, तो रिलेशनशिप पता चल गया किसके किसके बीच में है। तो एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में और डिस्टेंस कवर्ड इन मैप किस में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस होता है मैप में, 1। तो 72 में कितना है नहीं पता, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप बी एक्स। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोग पहले लिखे थे वही स्टेटमेंट लिखना है। क्या बोलेंगे, हेंस द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन मैप आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। x1 का वैल्यू कितना है 18, y1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना 72 और इसका वैल्यू है x। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर आ जाएगा 72, ऊपर में आ जाएगा 1, और 18 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 18 के टेबल में कितने बार आता है 72, 4 टाइम्स आता है। तो x का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि x का वैल्यू क्या किस में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे कि सेंटीमीटर में लेंगे। तो हम लोग देखेंगे x कहाँ लाइक कर रहा है, x किस बॉक्स में लाइक कर रहा है, तो सेंटीमीटर वाले बॉक्स में आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो लास्ट में चाहे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज 4 सेंटीमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल कास्ट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो। ठीक है, कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम फर्स्ट नंबर। पहला दो क्वेश्चन का दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे समझेंगे। एक पोल है कितने हाइट का, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। कितना शैडो बनाता है, उसका शैडो कितना बनता है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बड़ा बनता है। तो पहला पार्ट में क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय, मतलब हमको लेंथ ऑफ शैडो फाइंड आउट करना है जब पोल का लेंथ कितना हो जाए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, लेंथ ऑफ पोल एंड हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो के बीच में है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो यूनिट हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए मीटर सेंटीमीटर, तो ये दोनों यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो मीटर में ही कर लेते हैं या तो सेंटीमीटर में। तो सबसे इजी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो हम लोग पहले चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट इस टाइप का रहेगा, हाइट ऑफ पोल सेंटीमीटर में ले लिए हम लोग। तो यहाँ पे हुआ 560। कैसे हुआ 560, ये तो पता होगा कि अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करते हैं ना, 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, अब प्लस कर देते हैं 60 से। तो कितना हो गया, ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में चेंज करने के। तो 500 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 560 सेंटीमीटर। तो वैसे ही कन्वर्ट करिए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर था तो 320 हो गया, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर था तो 1050 सेंटीमीटर हो गया। बिल्कुल यही मेथड से करेंगे बन जाएगा। तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो हम लोग को ये लेंथ अगर 560 सेंटीमीटर था लेंथ ऑफ पोल, तो उसका शैडो कितना बना था 320 सेंटीमीटर। अगर लेंथ का पोल कितना, हाइट ऑफ पोल क्या हो गया, बढ़ गया 1050 मीटर हो गया, तो हमको लेंथ ऑफ शैडो फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ शैडो को क्या मान लिए, एक्स। तो बोले लेट द लेंथ ऑफ शैडो बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। कैसे, अगर पोल का हाइट बढ़ेगा तो शैडो का भी लेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिए हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2।
x1 बाई y1 का कितना वैल्यू है, x1 का वैल्यू है 560, y1 पता है ना, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। 560 यहाँ पे लेंगे 320 इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है 1050 डिवाइडेड बाई y2 का वैल्यू क्या माने हैं, x माने हैं, तो x लिख लेते हैं। फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1050 मल्टीप्लाइड बाई 320 डिवाइडेड बाई 560। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो काटने तो आएगा, इसको इसको रिड्यूस करना है, सिंपल सा, इसको काटिए, इसको काटने के बाद आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट ऑफ शैडो किस में निकालना, लेंथ ऑफ शैडो किस में लगाना, मीटर में। हो सके आपका एनसीईआरटी में पीछे मीटर में है आंसर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको किससे, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6 मीटर। तो लास्ट में हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ शैडो इज 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे बुक है तो बुक में भी देख लीजिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। तो मतलब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, जब वो शैडो कितना बनाता है 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे देखेंगे, वापस से वही क्वेश्चन लेंगे, पहले ही इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल नहीं पता, तो हाइट ऑफ पोल को क्या मान लिए, x मान लिए, और ये 5 मीटर था, इसको कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में, इतना तो पता चल ही रहा होगा। तो हम लोग क्या माने, हाइट ऑफ पोल को मान लिए x। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कैसे, क्योंकि हाइट ऑफ पोल बढ़ रहा है तो लेंथ ऑफ शैडो भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर शैडो बढ़ा है, शैडो का लेंथ अगर इंक्रीज हुआ है तो पोल का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्ट में है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, वही वाला स्टेटमेंट कि हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। आई होप इजी लग रहा होगा ये एक्सरसाइज। तो x1 का वैल्यू कितना है 560, y1 का वैल्यू कितना है 320, x2 का वैल्यू क्या माने हैं x, और y2 का वैल्यू कितना है 500। वापस से क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ही इधर लेके आएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल 500 को लेके आएंगे, क्योंकि x तो वापस अकेले है ही। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 560 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई 320। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने आता है, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काट देंगे, ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 875 सेंटीमीटर। लेकिन इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये पीछे वाला दो टर्म क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और आगे वाला टर्म क्या होता है, मीटर होता है। तो छूटा कौन 8, तो क्या लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या था, हाइट ऑफ पोल। तो लास्ट में स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ पोल इज 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A loaded truck travel 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains same, how far can it travel in 5 hours? तो एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने देर में, 25 मिनट्स में। अगर हम लोग क्या कर दे, टाइम बढ़ा दे, कितना टाइम बढ़ा दे, 5 आवर कर दे, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम में। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा। दूसरा चीज देखना है, यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है और यहाँ पे टाइम आवर में है। तो आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आइए इसका हम लोग बनाते हैं चार्ट। तो इस टाइप का होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर और टाइम किस में, मिनट्स में। तो ये 25 मिनट्स ठीक था, और यहाँ पे 300 आया कैसे, तो 300 आया ऐसे, 1 आवर में कितना मिनट्स था, 60 मिनट्स होता है, हमको टाइम कितना दिया हुआ था 5 आवर। तो 5 आवर को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 60 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 मिनट। तो यहाँ पे 5 आवर की जगह क्या लिख दिए, मिनट्स में कन्वर्ट करके लिख दिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस, मतलब 5 आवर, 5 आवर मीन्स 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 300 मिनट्स बी x मान लिए। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक एंड टाइम टेकन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पता है ना, डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का x1 बाई वाई1 इक्वल टू x2 बाई y2, इस टाइप का होगा। तो x1 का वैल्यू कितना है 14, y1 का वैल्यू कितना है 25, x2 का वैल्यू कितना है x माने हैं, और y2 का वैल्यू कितना है 300। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंगली किसको लेके जाना है, 300 को इधर लेके आ जाएंगे। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x।
जब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को कट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 168 इक्वल टू एक्स। फिर से वही डाउट अराइज होगा कि एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, मिनट्स में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा एक्स कहाँ लाई करता है। तो एक्स किलोमीटर वाले साइड में लाई करता है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा किलोमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा किलोमीटर में। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 300 मिनट्स इज 168 किलोमीटर। आई होप सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।